हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राहुल सर एक नई शुरुआत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज शुरुआत करते हैं बेहतरीन टॉपिक संविधान के। आज महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हम आपको बताने चल रहे हैं। तो हमारे सभी भावी शिक्षक जितने भी प्यारे स्टूडेंट है सभी को भैया नमस्कार, स्वागत है सभी का। कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है और डरने वालों को मिलता रहे कुछ जिंदगी में और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है मेरे प्यारे भाई। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की बेहतरीन टॉपिक आपका संविधान संशोधन, जो आपका एग्जाम होने वाला है यूपी पीसीएस 2023 का। उसके साथ साथ आपका वीडियो री एग्जाम जो होने वाला है उसके लिए आपके दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो सभी लोग अटेंड करिएगा, यहां से आपके प्रश्न जरूर से जरूर जीएस में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आइए देखिए, हम आपको बताते हैं संविधान संशोधन की बात करते हैं। आप वीडियो री एग्जाम या तो यूपी पीसीएस जो आपका 2-3 दिन बाकी है तो भैया रिवीजन करके जाइएगा एक बार देख के। तो देखिए, आपका सबसे पहला आपका संविधान संशोधन की बात करते हैं, ध्यान से नोट कर लीजिएगा, ये प्रश्न 100% आएगा, ठीक है। तो देखिए, आपका जो पहला संविधान संशोधन है, पहला ये आपका कब हुआ था भैया? 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में। और इसमें क्या किया गया था? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, है ना। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी भैया? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और 9वीं अनुसूची में क्या है आपको पता है ना? भूमि सुधार, ठीक है। तो ये आपका प्रथम अनुसूची आप याद, यानी कि प्रथम संशोधन जो हुआ है, इस प्रथम संशोधन आपका कब हुआ था? 1951 में हुआ था। और ये इसमें क्या जोड़ा गया है भैया आपका कि 9वीं अनुसूची इसमें जोड़ा गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपका हर बार परीक्षा में पूछता है एग्जाम में आपके कि 35वां संविधान संशोधन। और इस 35वें संविधान संशोधन में क्या था भैया? सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। क्या किया गया था भैया? सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था 35वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। और हाँ, इससे पहले थोड़ा सा बात संविधान संशोधन की आती है। संविधान संशोधन के बारे में थोड़ा सा और भी बातें सुन लीजिए कि जो संविधान संशोधन है, इसकी जो प्रक्रिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, वो संविधान के यानी कि किस देश से आपका लिया गया है? तो आप याद रख लीजिएगा, साउथ अफ्रीका ने दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है, ठीक है। और यही आपका जो संविधान संशोधन आपका 35वां संविधान संशोधन हुआ है, इसमें क्या दिया गया? सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। जबकि उसी के साथ एक संशोधन हुआ था, कौन सा? 36वां संविधान संशोधन। कौन सा? 36वां संविधान संशोधन। और इस 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ये आप याद रखिएगा, है ना। ये दोनों के दोनों कई बार पीसीएस एग्जाम कई एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। इसके बाद देखिए, एक आ जाता है आपका 42वां संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सा आ जाता है आपका? 42वां संविधान संशोधन। और इस 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था? 10 आपके मूल कर्तव्य यानी कि मौलिक कर्तव्य आपके जोड़े गए थे। किस संविधान के संशोधन के तहत भैया? आपका 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था? 10 मूल कर्तव्य, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है। तो ये आपका जो जोड़ा गया था 10 मूल कर्तव्य आपका 42वें संविधान संशोधन में, किसकी सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर, ठीक है ना। सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर ही ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ है। और इस 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्य को क्या किया गया? इसमें ऐड किया गया है, ठीक है। अब देखना भाई, एक संशोधन आपका आ जाता है, कौन सा? 44वां संविधान संशोधन, ठीक है। और ये 44वां संविधान संशोधन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है भैया, आप देख लेना, पूछेगा जरूर, ध्यान से पढ़िए। देखिए आपका क्या, कौन सा कह रहा है? आपका 44वां संविधान संशोधन ये आपका कब हुआ था भैया? 1978 में हुआ था। और ये 44वें संविधान संशोधन में क्या था? इसमें क्या था भैया? संपत्ति के अधिकार को कैसा अधिकार बना दिया गया था? कानूनी अधिकार बना दिया गया था। किसके अधिकार को? जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी है, उसको क्या कर दिया गया था? यानी कि कानूनी अधिकार, यानी किसमें शामिल कर लिया गया था? कानूनी अधिकार, यानी कि इसको बना दिया गया। रीजन क्या है मैं आपको बता दूं। आप लोगों को पता होगा कि जो आपका फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, और इस मौलिक अधिकार के भाग 3 में आपका तो दिया गया है, और ये आपका व्यक्तिगत अधिकार था पहले, संपत्ति का अधिकार। और ये जो मौलिक अधिकार है आर्टिकल 19(1)(च) में पहले था। अब इसी को निकाल कर 44वें संशोधन द्वारा निकाल कर इसको किस आर्टिकल में रखा गया है? आर्टिकल 300 में रखकर इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। भैया याद रख लीजिएगा, ये बहुत बार पूछा गया, फिर पूछ लेगा, ठीक है। इसके बाद फिर आपका आ जाता है कौन सा? आपका 52वां संशोधन। और ये 52वां संशोधन कब हुआ था भैया? 1985 में हुआ था। और इसमें क्या है आपका? दल बदल कानून, है ना।
दल बदल कानून। तो ये आप याद रखिएगा, कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी में जाके, यानी कि पार्टी में यहां पे रहते थे और वहां पे जाके दूसरी पार्टी में जब इलेक्शन होता था तो वहां से वोटिंग कर देते थे। तो ये दल बदल कानून आपका था 52वां संशोधन द्वारा आपका लागू किया गया था। ठीक है, अच्छा बताओ दल बदल कानून किस अनुसूची में है, ये भी आपसे पूछता है। तो दल बदल कानून किस अनुसूची में भैया, आपका 10वीं अनुसूची में। ठीक है, कल मैं अनुसूची का वीडियो आपको दे दूंगा, लेकिन इसको आप रिवीजन करिए। ठीक है, तो ये दल बदल कानून क्या है आपका 10वीं अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन के तहत, और ये कब हुआ था 1985 में। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट आपका आ जाता है एक संशोधन 56वां संशोधन। ठीक है ना, 56वां संविधान संशोधन ये आपका कब हुआ था 1987 में हुआ था। और इस 56वें संशोधन के तहत क्या हुआ था, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। किसको भैया, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 56वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका क्या आ जाता है, आपका 61वां संविधान संशोधन। कई बार एग्जाम में पूछा गया भैया 61वां वाला, तो याद कर लीजिएगा, यूपी पीसीएस वीडियो चाहे जो भी एग्जाम देने जाइए, यहां से प्रश्न आपके कई बार आपसे पूछा जा चुका है कि 61वां संविधान संशोधन। तो 61वां संविधान संशोधन ये आपका कब हुआ है भैया, 1988 में हुआ था। और इसमें क्या था कि जो मतदाता की न्यूनतम आयु है ये 21 वर्ष से घटाकर कितना वर्ष कर दिया गया मेरे प्यारे भाई, 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है ना, यानी कि कौन सा संशोधन था आपका, 61वां संविधान संशोधन। इसके तहत क्या किया गया था, 21 वर्ष, यानी कि जो मतदाता की आयु होती है वो 21 वर्ष से घटाकर कितना वर्ष कर दिया गया भैया, 18 वर्ष कर दिया गया था। ये आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर आपका एक आ जाता है आपका 65वां संविधान संशोधन। और ये जो 65वां संविधान संशोधन हुआ था ये कब हुआ था भैया, ये 1990 में क्या हुआ था आपका 65वां संविधान संशोधन हुआ था। और इस 65वें संविधान संशोधन में क्या था, एससी एसटी आयोग का क्या किया गया था, गठन किया गया था। ठीक है, कब किया गया, 1990 में। कौन सा संशोधन, 65वां संशोधन। रीजन क्या, यानी क्या किया गया था, एससी एसटी आयोग को अलग किया गया था। एससी यानी कि शेड्यूल क्लास और शेड्यूल ट्राइब्स, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग एक बना था। ठीक है, तो ये आप याद रखेगा कौन सा है, 65वां संशोधन 1990। ठीक, इसके बाद एक आ जाता है भैया 69वां संविधान संशोधन। कई बार जो मेरी क्लास डेली करते होंगे, इससे पहले कई जगह आप लोग पढ़े भी होंगे, है ना। तो हमारे जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके पास अगर वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है तो वीडियो आप लोग पहुंचाने का काम करें उनके पास, कि हम भी आपके सामने आ चुके हैं ऑनलाइन लेकर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आपको कहीं बिल्कुल भटकने की जरूरत नहीं है, हम आपको सटीकता के साथ एकदम डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन देंगे जो आपके एग्जाम में आए। देखो भाई, मेरा ये टारगेट है, मैं आपको बार बार बातें करता हूं कि मुझे आपको पीएचडी नहीं कराना है, मुझे आपको सिलेक्शन दिलाना है। यानी कि आपको 50 क्वेश्चन अगर जीएस में आ जाए तो लगभग 47 से 48 में आप क्वेश्चन आप सही कर जाएं। ठीक है, चलिए देखिए आपका फिर आ जाता है 69वां संविधान संशोधन। आइए इसमें हम आपको बताते हैं, ये कई बार मैंने आपको बताया है कि जो 69वां संविधान संशोधन है, ये 69वां संविधान संशोधन ये आपका कब हुआ है, 1991 में। इसमें क्या किया गया था, दिल्ली में विधानसभा का गठन किया गया था, है ना। दिल्ली में विधानसभा का गठन किया गया और इसमें एनसीआर में भी क्या किया गया, इसे शामिल किया गया। एनसीआर मतलब समझते हैं नेशनल कैपिटल रीजन। अगर पहली बार सुन रहे हो तो ऐसी बात नहीं, पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग अगर नहीं ध्यान भी होगा तब भी आप याद कर लेना भाई, ये क्या है आपका एनसीआर। एनसीआर मतलब समझते हैं ना, नेशनल कैपिटल रीजन, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था दिल्ली को। ठीक है, इसके बाद देखिए एक संशोधन आ जाता है, कौन सा आपका 70वां संशोधन। ठीक है, 70वें संशोधन ये कब हुआ था भैया, 1992 में हुआ था 70वां संशोधन। और इस 70वें संशोधन में क्या था कि दिल्ली और पांडिचेरी के जो विधानसभा हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे, है ना, जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा। अच्छा बताओ, राष्ट्रपति के जब निर्वाचन होता है इसमें कौन कौन शामिल होता है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन शामिल होता है, लोकसभा के अध्यक्ष, यानी कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, आपके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, प्लस दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये भी आप याद रखना भाई। ठीक है, तो ये आप दिल्ली पांडिचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में आपका जो शामिल किया गया, ये कौन सा संशोधन था भैया, 70वां संशोधन था। ठीक है, इसके बाद एक संशोधन आ जाता है, कौन सा आपका 73वां संविधान संशोधन। और जो आपका 73वां संविधान संशोधन ये कब पारित हुआ था भैया, 1992 में आपका पारित हुआ था। और 1993 में क्या किया गया था, इसे लागू कर दिया गया था। ठीक है, और ये इसमें क्या है आपका पंचायती राज, भैया हीटेड है, इसको याद कर लेना, ये 73वां संविधान संशोधन। अच्छा, पंचायती राज से प्रश्न आ गया, तो पंचायती राज आपको पता होगा कि जो एक समिति आई थी त्रिस्तरीय पंचायती राज के लिए, जिसका नाम क्या था, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है,
बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय यानी कि पंचायती राज। और एक पॉइंट और याद रखिएगा, पंचायत सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में है ना, ये भी आप याद रखिएगा। दूसरा आपका आंध्र प्रदेश है और उसके बाद आगे चल के कई राज्यों में आपका लागू कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपका पंचायती राज आपका किस संशोधन के तहत हुआ है आपका, यानी कि 73वां संविधान संशोधन के तहत क्या कर दिया गया, इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, इसके पहले संवैधानिक दर्जा इसे नहीं प्राप्त था, लेकिन अब क्या कर दिया गया, इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। ठीक है, फिर देखिए आपकी बात क्या करता है 74वां संविधान संशोधन, ये भी देखिएगा 71वां संविधान संशोधन की थोड़ा सा बात करेंगे। ये भी 1992 में आपका पारित हुआ था, लेकिन लागू आपका 1 जून 1993। ये आप थोड़ा सा डेट याद रखिएगा, 1 जून 1993 को 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, जबकि जो आपका 73वां संविधान संशोधन है ये 24 अप्रैल 1993 को क्या हुआ था, आपका 73वां संविधान लागू हुआ था। और इसीलिए प्रत्येक 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में किया जाता है, मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए बात करता है 84वां संविधान संशोधन 2001। ठीक है, तो जो 84वां संशोधन 2000 है, ये आपका इसमें क्या था कि संसद सीटों का वर्तमान निर्धारण 2026 तक क्या करेगा, यथावत बना रहेगा। ये किस संशोधन में कहा भैया, 84वें संविधान संशोधन में ये किया गया था। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका एक आ जाता है कौन सा, 50 संशोधन। कौन सा संशोधन है मेरे भाई, 85वां संशोधन। और इस 85वें संशोधन के तहत क्या किया गया था, जो SC ST है, यानी कि SC ST प्रोन्नति में आरक्षण की बात किया गया, यानी कि प्रमोशन की बात है, प्रोन्नति में आरक्षण। ठीक है, तो ये आपका किस संशोधन के तहत आपका 85 संविधान संशोधन। मैं आपको बार बार बातें कर रहा हूं, वीडियो आपको नहीं पसंद भैया डिसलाइक कर देना। ठीक है, अगर आप लग रहा है भाई हमारी मेहनत मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो भैया तभी लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका आ जाता है कौन सा भैया, 86वां संविधान संशोधन। और ये 86वां संविधान संशोधन आपका हुआ कब था भैया, 2002 में हुआ था। कब हुआ था भैया, 2000 में। और इसमें क्या था, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात किया था। किसमें, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। और किस संशोधन के तहत आपका किया गया मेरे प्यारे भाई, ये 86वां संविधान संशोधन हुआ कब था, 2002 में। ठीक है, ये भी आप याद रखिए। इसके बाद देखिएगा इसी से रिलेटेड है आपका, अब आगे आ जाता है भैया हिंदी की बात। ठीक है, अब देखिए एक संशोधन, ये आपका आरओ समीक्षा अधिकारी 2016 में, ये तीनों आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा आपका 21वां संविधान संशोधन 1967 में कितनी भाषा को एक भाषा जोड़ी गई थी, कौन सी भाषा है आपका, सिंधी भाषा। उसके बाद आगे चलकर 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई। इसके बाद कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये 3 भाषी आपकी जोड़ी गई थी। इसके बाद आ जाता है 92वां संविधान संशोधन 2003। और ये जो 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ है, ये बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी, यानी कि 4 भाषाओं को क्या किया गया, इसमें ऐड किया गया, इसमें आपका जोड़ा गया। कौन संविधान संशोधन है भैया, 92वां। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों रख लेना, 21, 71, 92। 21 में 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, 71 में 92 पूरे नेपाली को जोड़ा गया। इसके बाद 2003 में बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी भाषा को क्या किया गया, इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका आ जाता है भैया, ये थोड़ा सा हीटेड है, ये देखिए आपका क्या बात आता है, 101वां संविधान संशोधन। ठीक है, 101वां। और 101 से संबंधित भैया जीएसटी संबंधित है, क्वेश्चन है ये, किससे संबंधित पूछ लेगा कि जो 1वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, जीएसटी, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर, यानी कि एक कर की बात आपका किया गया है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है कौन सा आपका संशोधन, 102वां संविधान संशोधन। याद कर लेना मेरे प्यारे भाई, जी जान लगा दूंगा आपके लिए जब तक एग्जाम में आप बेहतर परफॉर्मेंस नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है कौन सा, 102वां संविधान संशोधन। इसमें क्या है भैया, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया। कौन सा संशोधन है आपका, 102वां संविधान संशोधन में क्या किया गया है, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन आपका किया गया है। ठीक है, इसके बाद फिर आपका आ जाता है क्या, 103वां संविधान संशोधन। और ये जो 103वां संविधान संशोधन है भैया, हुआ कब, ये 2019 में। और ये 103वें संविधान संशोधन में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से जो आपके सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनको 10% क्या किया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। कौन सा संशोधन है आपका, 103वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसके बाद फिर आपका आ जाता है कौन सा, 104वां संविधान संशोधन, लास्ट वाला देखिएगा, करेंट का है, इंपॉर्टेंट है, ये 2020 में आपका हुआ है 104वां संविधान संशोधन। और इस 104वें संशोधन में क्या बातें किया गया,
कि लोकसभा प्लस राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया, है ना। जो आपका लोकसभा है और बात करेंगे राज्य विधानसभा में, लोकसभा और राज्य विधानसभा में जो है एंग्लो इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण को क्या कर दिया गया भैया, समाप्त कर दिया गया है। और ये आपका किस कब किया गया, 2020 में। कौन सा संशोधन है आपका, 104वां संविधान संशोधन। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक, कुछ चीजें बता दूं कि भाई जो भी यूपी पीसीएस का चाहे एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे वीडियो एग्जाम देने जा रहे हैं, दोनों कैंडिडेट एकदम एक्टिव हो जाइए। ये जान लीजिए कि यहां से प्रश्न आएगा, हमको कुछ सीमित, देखिए मैं आपको बता दूं, लोगों को पता रहता है कि भैया एग्जाम में बस तैयारी किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, ढेर सारे पढ़े जा रहे हैं, दिन भर पढ़े जा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन उनको क्या पता है भाई कि पढ़ना क्या नहीं है। ये आप रीजन समझिए कि क्या नहीं पढ़ना है भाई। जो नहीं पढ़ना है उसको छोड़िए, जो पढ़ना है उसको पढ़ने की शुरुआत करिए, ठीक है। और जो आपके एग्जाम, क्योंकि आपको एग्जाम को क्वालिफाई करना है, ना कि आपको कहीं झंडा गाड़ना है, ना तो आपको कहीं कुछ और भी करना है। आपको क्या लेना है भैया, एक सरकारी नौकरी लेनी है, एक आपको सीट लेनी है। तो इसके लिए हमको आपको ऐसी रणनीति बनानी पड़ेगी जिससे हम एग्जाम में बेहतर से बेहतर हम परफॉर्मेंस करके आए, और जो रिजल्ट हो वो भी हमारा क्या हो, बेहतर तरीके से पॉजिटिव हो, ठीक है। तो ऐसे ही लगातार अपना प्यार बनाए रहें, सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितने लोग नए जुड़े हैं लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि लग पाए भैया कि हम भी अपना चैनल, जो लोग 10 जगह में, कई जगह में पढ़ा चुका भाई, कई जगह में थक गया था। अब मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक मैं खुद का आपका वीडियो बनाऊं, जिससे कि आप सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ पाएं। देखिए रीजन क्या था मैं आपको बता दूं, मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स थे, मैं दूसरी जगह पढ़ाता था, फिर वहां आ जाते थे बच्चे, ठीक है। फिर वहां से कुछ रीजंस हो जाते थे, फिर दूसरी जगह आना जाना पड़ता, तो कुछ ना कुछ इकोनॉमिकली प्रॉब्लम थी, कुछ आपकी कुछ और भी कुछ इशू थे, जिससे कि थोड़ा सा दूर जाना पड़ा। और मैं आपके सामने डायरेक्टली अब आया हूं। घबराइएगा नहीं कि सर व्हाइट बोर्ड में भी बता रहे हैं, मैं आपको बता दूं व्हाइट बोर्ड में तो अभी बता रहा हूं, लेकिन 14 तारीख के बाद मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको बेहतर से बेहतर वीडियो का प्रैक्टिस सेट भी लेके आऊं, ठीक है। लगभग जीएस का 50 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन हिंदी का, और ये दोनों मैं आपको कोशिश करता हूं कि मैं आपके सामने लेके आऊं 14 तारीख के बाद। आप पेपर ऊपर दे लीजिए जिसका पीसीएस का है, ठीक है। उसके बाद 14 तारीख के बाद जी जान लगा के हम लोग लगेंगे लगभग 1 महीना एकदम जी तोड़, ठीक है, जिससे कि बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस हो पाए। ऐसा ही अपना प्यार बनाए रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने चैनल राहुल सर एक नई शुरुआत पर। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।